और राहुल गांधी का खुलासा नंबर 1, ब्राजील की महिला, सुनते जाइएगा, ब्राजील की मॉडल हरियाणा में वोट, और वो भी 10 बूथ में 22 बार वोट पड़ा। सुनते जाइएगा, होश फाख्ता हो जाएंगे आपके। सबूत के साथ खुलासे किए हैं राहुल गांधी ने, दावा किया है। दावा नंबर 2 वो ये कि एक तस्वीर यानी कि एक ही चेहरा एक विधानसभा में 100 वोट। इतना ही नहीं, 223 वोट एक ही व्यक्ति के 2 पोलिंग बूथ पर, मतलब एक चेहरा 223 बार वोट किया। दावा नंबर 3 वो ये कि 1,24,000 ब्लर फोटो। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे सुनिएगा आप, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे ये बात हम क्यों कह रहे हैं। अगला दावा नंबर 4 वो ये कि बीजेपी नेता कार्यकर्ता यूपी में वोट और हरियाणा में आकर वोट डाल रहे हैं, यानी यूपी के वोटर हरियाणा में आकर वोट डाल रहे हैं। बाकायदा तस्वीरें बीजेपी के उस नेता की राहुल गांधी ने सामने रखी। दावा नंबर 5 वो ये कि हाउस नंबर 0, मगर होटल में उसी घर में 501 लोग रहते हैं। कितने? 501। दावा नंबर 6 सुनिएगा, और फिर उसके बाद सबूत के साथ जो राहुल गांधी ने रखा है दावा वो भी दिखाएंगे। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में और 25 लाख वोट चोरी, यानी 8 में से 1 वोट चोरी हो गया। कांग्रेस पार्टी 22,000 वोटों से हरियाणा में चुनाव हारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। ठीक बिहार चुनाव की वोटिंग से चंद घंटे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो बम फोड़ा है वो हाइड्रोजन बम तो नहीं है, मगर उसकी गूंज हाइड्रोजन बम से कम भी नहीं है। एक एक दावा जो राहुल गांधी ने किया है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, सुनते जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल और चौंकाने वाला जो दावा किया है राहुल गांधी ने, जिसे सुनकर सब दंग रह गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि राहुल गांधी ने दावा वो किया कि ब्राजील की एक मॉडल तस्वीर के साथ उसका नाम बताया, और फिर बताया कि 10 बूथ पर 22 बार वोट किया, और वो भी हरियाणा चुनाव में। देखिए राहुल गांधी का दावा नंबर 1। गजब है, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, मगर गौर कीजिएगा, राहुल गांधी पूरे होमवर्क के साथ तीसरी बार वोट चोरी के खुलासे का दावा कर रहे हैं। मंच से बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि इस बार जो खुलासा राहुल गांधी ने किया वो भी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। खुलासा नंबर 2, क्योंकि राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि 5 तरीके से वोट चोरी हुई। बड़ी बात यह कि 2 करोड़ वोटर हरियाणा में और 25 लाख वोट चोरी का दावा, मतलब 8 में से 1 वोटर चोरी हुआ, और तब भी कांग्रेस पार्टी 22,000 वोट से चुनाव हार गई। सुन लीजिए, 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। अब आइए खुलासा नंबर 3 पर। 3 बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। दावा नंबर 3 क्या था, क्योंकि अब आगे आप सुनेंगे राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। एक तस्वीर, एक व्यक्ति की एक तस्वीर, एक विधानसभा और 100 वोट, यानी एक ही महिला के एक विधानसभा में 100 वोट। अभी रुकिए, 223 वोट एक ही व्यक्ति के 2 पोलिंग बूथ पर। बकायदा 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट राहुल गांधी ने सामने रख दी। एक ही चेहरा 223 बार वोट कर रहा है। एक और दावा वो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, उसे देखकर भी दंग रह जाएंगे आप। लेकिन सुनिए राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये लो, 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह,
नीलम, थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। यकीनन 1,24,000 ब्लर फोटो बकायदा प्रूफ के साथ। राहुल कह रहे हैं कि मंजू है, ममता है, दुर्गा है, शशांक है। 14 बार वोट कर रहा है एक ही व्यक्ति, कोई 18 बार वोट कर रहा है एक ही व्यक्ति। यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा है, यह भी सुनिए। और उसके बाद एक और दावा नंबर 5, वो भी दिखाएंगे आपको। यह देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। अब बात यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, दावा नंबर 5, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया दालचंद। ये बीजेपी के यूपी में सरपंच हैं और उनका बेटा है यशवीर। ये यूपी में वोट करते हैं और हरियाणा में आकर भी वोट डालते हैं और बकायदा पिता के साथ तस्वीरें और बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ तस्वीरें राहुल गांधी रख रहे हैं। देख लीजिए ये दावा। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। अब दावा नंबर 6 पर आइए। हाउस नंबर 0, इसकी कहानी तो आपने सुनी होगी। वही ज्ञानेश के ज्ञान का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे कि लोगों के पास घर नहीं तो फिर हाउस नंबर 0 डाल दिया जाता है। मगर राहुल गांधी ने बताया कि एक नरेंद्र नाम का उदाहरण उन्होंने दिया। कहा कई उदाहरण है लेकिन नरेंद्र का उदाहरण दिया। हाउस नंबर 0 की कहानी बताई, बताया कि कैसे हाउस नंबर 0 की कहानी ये कि वहां कई सैकड़ों लोग रह रहे हैं, 19 लाख ब्लैक वोटर हैं। हाउस नंबर 150 लोग रह रहे हैं हाउस नंबर 0 पर, 66 लोग रह रहे हैं हाउस नंबर 0 पर, होटल में 501 लोग रह रहे हैं एक ही घर में। कैसे? यानी एक बहुत बड़ा दावा और खुलासा राहुल गांधी का, वो भी देखिए। ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान, सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी ब्राजील की मॉडल, यूपी में बीजेपी का नेता कार्यकर्ता वोट कर रहा है, ब्लर फोटो है, हाउस नंबर 0 है और वोटर डिलीट हुए। क्या वाकई में हरियाणा चुनाव में वोट चोरी हुई जो राहुल गांधी कह रहे हैं? अब गौर कीजिएगा, यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी वोट चोरी के दावे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर चुनाव आयोग, खासतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हैं और राहुल गांधी खुलासे पर खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। मगर इस बार हरियाणा में, जी हां, हरियाणा को लेकर यह एक बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है और वो भी ठीक बिहार चुनाव से पहले। अब जिक्र वाराणसी सीट का हो रहा है जहां से प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं। तो क्या वाकई में यह सियासी कोहराम एक के बाद एक दावा कोहराम मचा रहा है, सवाल उठा रहा है? एक बात तो साफ है कि वोटर लिस्ट को लेकर
लोगों का नजरिया, वोटर लिस्ट को देखने का नजरिया राहुल गांधी ने बदल दिया है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, क्या वाकई उस दावे में दम दिखाई दे रहा है आपको पूरे होमवर्क के साथ? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।